हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में यूनिट नंबर 5 जूलॉजी का, जिसमें कि हमें पढ़ना है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। इससे पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को इसके अंतर्गत एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत हमने आप लोग को बक्कल कैविटी, टीथ, पैलेट के बारे में बता दिया था और आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे टंग के बारे में। ठीक है, टंग मतलब जीभ के बारे में कि इसमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पेपिला कैसे प्रेजेंट है और किस प्रकार से हमें किसी भी भोजन का टेस्ट पता चलता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, टंग के डिफिनेशंस देख लीजिए कि इसकी डिफिनेशंस क्या होती है। तो द टंग इज द मस्कुलर ऑर्गन्स, मतलब कि जो टंग होता है या मस्कुलर ऑर्गन्स होता है जो कि माउथ कवर्ड क्या रहता है, हमारे मुख में मॉइस्चर कैसे होता है, इसी के द्वारा होता है। ठीक है, और इसमें पिंक टिश्यू होते हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं। टंग बहुत चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि आप भोजन को जब अंदर लेते हैं तो अपने जीभ की सहायता से ही भोजन को अंदर ले जाया जाता है और जो भी हमारा सलाइवरी ग्लैंड से जो भी सलाइवा निकलता है उसको भोजन में मिलाने में भी जो होता है टंग क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, द ह्यूमन टंग जो होता है वह डिवाइडेड होता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में। जो ह्यूमंस का टंग मतलब जीभ होता है एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड होता है। संरचना में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये जो पार्ट होता है ये इसका एंटीरियर पार्ट होता है और इसके पीछे का ये पार्ट जो आप लोग को दिख रहा है ये इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया है कि जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वह कनेक्टेड होता है टू द हाइयोइड बोन। पोस्टीरियर पार्ट मतलब हाइयोइड बोन से कनेक्टेड होता है एंड जो एंटीरियर पार्ट होता है टंग का वो फ्री होता है। ठीक है, इसकी संरचना में देख लीजिए, आप लोग अपने जीभ में देखे होंगे जो आगे की पार्ट होती है, जो एंटीरियर पार्ट होता है वो फ्री होता है, किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं होता है, उसको आप हिला डुला सकते हैं। लेकिन जो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है पीछे का, वो एक बोन से कनेक्टेड होता है। जो नीचे से आप देखेंगे ये पीछे से नीचे से ये सब चारों तरफ से कनेक्टेड होता है, उस बोन का नाम क्या होता है, उस बोन को कहा जाता है हाइयोइड बोन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि 2 टाइप्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं टंग, मतलब कि जो टंग आपकी जीभ होती है उसमें कितने टाइप्स के मसल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 टाइप्स के मसल्स। अब हाइयोइड बोन है तो जो बोन होता है मसल्स से ही तो जुड़ा हुआ होता है, तो हाइयोइड बोन इसमें कितने प्रकार के मसल्स होते हैं टंग्स में, तो टंग जो होता है इसमें 2 टाइप्स के मसल्स होते हैं। एक होता है एक्सट्रिंसिक मसल्स एंड सेकंड होता है हमारा इंट्रिंसिक मसल्स। ठीक है, आगे क्या बताया गया कि ये दोनों मसल्स क्या होते हैं, वॉलेंटरी मसल्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसको आप अपने इच्छा के अनुसार मूव करा सकते हैं। ठीक है, ऐसे मसल्स ये होते हैं, मतलब कि अपने अनुसार इसको हिला डुला सकते हैं। वॉलेंटरी मसल्स होते हैं। सेवरल स्मॉल प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ टंग, मतलब टंग के ऊपर कुछ स्मॉल प्रोजेक्शंस आप लोग को देखने को मिलते हैं जिसको क्या कहते हैं, पेपिली कहते हैं। आप लोग अपने जीभ के ऊपर देखेंगे तो आप लोग को कुछ खुरदुरा खुरदुरा फील होगा, वही क्या होते हैं, वही होते हैं पेपिली। ठीक है, अब पेपिली के बारे में देख लीजिए कि पेपिली क्या होते हैं, कि तो 4 टाइप्स के पेपिली प्रेजेंट होते हैं टंग के ऊपर। 4 टाइप्स के पेपिली टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। देखिए अब कौन कौन से, तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे, इसमें आप ये देखिए इस प्रकार के भी शेप की आप लोग को एक संरचना दिखाई दे रही है जिसको हम कहते हैं सर्कुमवैलेंट पेपिली। एक होता है फोलिएट पेपिली जो कि यहाँ पे एक साइड साइड दिखाई दे रहा है, ये इसका कोई काम नहीं होता है ह्यूमंस में। ठीक है, और एक होता है फिलीफॉर्म पेपिली जो कि आपको बीच में दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक होता है फंजीफॉर्म पेपिली। ठीक है, तो 4 टाइप्स के पेपिली ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 3 ही क्या होते हैं, फंक्शनेबल होते हैं। ये जो तीनों आप लोग को देखने को मिल रहे हैं ये फंक्शनेबल होते हैं और ये वाला क्या होता है, फंक्शनेबल नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए इन सभी के बारे में देख लेते हैं कि इन सभी का क्या क्या फंक्शंस हैं। देखिए सबसे पहले देखिए फंजीफॉर्म पेपिली। फंजीफॉर्म पेपिली कहाँ आप लोग को देखने को मिला था, देखिए ये जो है इसे हम कहते हैं फंजीफॉर्म पेपिली, जो कि देखिए ये आप लोग को बीच बीच में दिखाई दे रहा है ना, यही हमारे क्या है, फंजीफॉर्म पेपिली। तो इसके बारे में देख लेते हैं। मोस्ट प्रेजेंट एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, मतलब ये मोस्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग के। और क्या काम करता है, तो ये टेस्ट देता है किसका, स्वीट, मतलब कि जो मिठास होती है उसका, स्वार एंड साल्टी, मतलब कुछ नमकीन एंड स्वीट, मिठास का। ठीक है, इसका क्या करता है, ये टेस्ट देने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए फिलीफॉर्म पेपिली। फिलीफॉर्म पेपिली को हम कोनिकल पेपिली भी कहते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है इसको देख लीजिए। तो जब आप टंग की संरचना देखेंगे तो टंग की संरचना में देखिए ये जो आपका एंटीरियर साइड है आपका
टंग का। तो इसी पे आप देखिए यहाँ पे फंजीफॉर्म पैपिली आप लोग को राउंड राउंड दिखाई दे रहे हैं। इसी के बीच में आप देखिए यहाँ पे आप लोग को क्या दिखाई दे रहे हैं, फिलीफॉर्म पैपिली देखने को मिल रहे हैं। तो इसका क्या काम होता है ये देख लीजिए। तो जो फिलीफॉर्म पैपिली होते हैं यह फाउंड पाए जाते हैं इंटायर सरफेस ऑफ द टंग, टंग के इंटायर सरफेस पे पाए जाते हैं, ठीक है। मतलब जो फंजीफॉर्म पैपिली होते हैं ये एंटीरियर सरफेस, जो एंटीरियर पार्ट होता है टंग का वहाँ पे पाए जाते हैं, और जो फिलीफॉर्म पैपिली होते हैं ये भी एंटीरियर पार्ट पे ही पाए जाते हैं, मतलब ये सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। जो फंजीफॉर्म पैपिली उसके बीच बीच में ये पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा फोलिएट पैपिली। फोलिएट पैपिली कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप इसको भी संरचना में देख लीजिए। देखिए ये जो होता है यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है, साइड साइड आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है, फोलिएट पैपिली देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, वेस्टिजियल होता है इन द ह्यूमन का। ह्यूमन का वेस्टिजियल मतलब इसका कोई भी फंक्शंस नहीं होता है ह्यूमंस में जो फोलिएट पैपिली होते हैं। मेन रूप से हमने बताया था ना कि जो होते हैं पैपिली, इसमें तीन ही का मेन फंक्शंस होता है, तीन ही काम करते हैं ह्यूमंस में, और एक जो होता है वो कोई भी फंक्शंस नहीं करता है। जैसे कि ये फोलिएज पैपिली होता है, ये कोई भी फंक्शंस नहीं करता है ह्यूमंस में, ठीक है। एंड हमारा चौथा क्या होता है, सर्कुमवेलेंट पैपिली। ये क्या काम करता है, ये देखिए प्रेजेंट होता है ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग। हमने आप लोग को टंग के ऊपर भी शेप संरचना दिखाया था ना, वही क्या होता है, सर्कुमवेलेंट पैपिली होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, जो कि किसका स्वाद करता है, बीटर टेस्ट को बताता है, ठीक है। टंग की संरचना में देखिए ये जो संरचना आप लोग को भी शेप संरचना दिख रही है, यही हमारा सर्कुमवेलेंट पैपिली कहलाता है, और ये किसका स्वाद को बताता है, ये बीटर स्वाद को बताता है, ठीक है। और ये दोनों जो होते हैं ये किसके स्वाद को बताते हैं, ये दोनों बताते हैं, यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले स्वीट जो होता है, मतलब जो मीठा होता है उसके स्वाद के बारे में आप लोग देखेंगे, उसके बाद स्वार के टेस्ट के बारे में देखेंगे, आप साल्टी टेस्ट के बारे में देखेंगे, उसके बाद आप बीटर टेस्ट के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट देखिए टॉन्सिल। टॉन्सिल क्या होता है, तो ये क्या होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो कि फेरिंक्स के पास पाए जाते हैं, ठीक है। टॉन्सिल क्या होते हैं, ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो फेरिंक्स के पास पाए जाते हैं। इसकी संरचना पहले देख लीजिए। तो ये देखिए जब आप अपने मुख को अच्छे से खोलेंगे तो आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे ये सब आप लोग को टॉन्सिल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सब क्या है, यही सब टॉन्सिल है। इसका आपके बॉडी में फंक्शंस क्या होता है, तो इसका आपके बॉडी में यही फंक्शंस होता है कि इसमें बहुत सारे ज़्यादा मात्रा में WBC आप लोग को देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, WBC देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं कि आपको रोग इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपके इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो इसी टॉन्सिल के बारे में चलिए देखते हैं। तो ये देखिए आपके टॉन्सिल कहाँ पे पाया जा रहा है, ये टॉन्सिल देखिए इस जब मुख है, मुख के बाद मुख हमारा कहाँ खुलता है, मुख हमारा फेरिंक्स में ही जाके खुलता है ना, तो ये फेरिंक्स के पास ही पाए जाते हैं ये टॉन्सिल जो है, ठीक है। तो देखिए टॉन्सिल्स के बारे में क्या बताया गया है कि ये लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो पाए जाते हैं फेरिंक्स के पास ही पाए जाते हैं, और इट इज प्ले अ की रोल आवर इम्यून सिस्टम, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में इनका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है, ठीक है। और ह्यूमंस आर बोर्न विथ 4 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल, मतलब ह्यूमंस में कितने टाइप्स के टॉन्सिल देखने को मिलते हैं, 4 टाइप्स के टॉन्सिल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं जिसको कि हम नेसोफेरेंजियल भी कहते हैं, एक होता है पेलेटाइन टॉन्सिल, एक होता है लिंगुअल टॉन्सिल, एंड एक होता है टूबल टॉन्सिल, ठीक। इस संरचना में देखिए फेरेंजियल टॉन्सिल यहाँ पे है, ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप लोग जब देख रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग को साइड साइड क्या देखने को मिल रहा है, फेरेंजियल टॉन्सिल्स देखने को मिल रहा है। और आप जब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पेलेटाइन टॉन्सिल्स देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों साइड पेलेटाइन टॉन्सिल्स देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे होता है हमारा टूबल टॉन्सिल्स, एंड जीभ के जस्ट पीछे के साइड यहाँ पे पोस्टीरियर साइड पे क्या होता है, लिंगुअल टॉन्सिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इन सब के देखिए वर्क क्या है, क्या क्या ये काम करते हैं उसके बारे में देखिए। ये भी एक संरचना आप लोग को टॉन्सिल्स के दिखाए गए हैं कि जब आप मुख, एक ह्यूमंस अपना मुख खोला है तो वहाँ पे आप लोग को साइड साइड इस प्रकार से ऐसे संरचना देखने को मिल रहे हैं, यही इसका क्या होता है, यही टॉन्सिल्स की स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है। इसी प्रकार से टॉन्सिल्स आप लोग को देखने को मिलता है। हमने आप लोग को पैलेट के बारे में बता दिया था। और यहाँ पे देखिए ये क्या है, उव्यूला। उव्यूला जो है ये आप लोग को लटकती हुई चीज़ आप लोग को आपके मुख में, जब आप जोर से अपना मुख मतलब अच्छे से जब फाड़ते हैं तो आप लोग को ये ऐसी लटकती हुई चीज़ दिखाई देती है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, उव्यूला कहते हैं। तो उव्यूला के दोनों साइड आप लोग को क्या देखने को मिलता है, टॉन्सिल देखने को मिलता है, ठीक है।
तो इसके फंक्शंस को देखिए तो इसका फंक्शंस क्या होता है, दे कैन स्टॉप जर्म इंटरिंग द बॉडी थ्रू द माउथ और द नोज। मतलब मुख से और आपके नाक से जब आप सांस लेते हैं तो उसके द्वारा जो भी जर्म इंटर करता है आपकी बॉडी में उसको वो क्या करते हैं, किल कर देते हैं। ये जो टॉन्सिल होते हैं उसको क्या काम करने का काम करते हैं, उसको किल करने, उसको मारने का काम करते हैं, ठीक है। द टॉन्सिल्स आल्सो कंटेन अ लॉट ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। हमने आप लोग को बताया कि जो टॉन्सिल्स होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग जर्म। ये और यही वाइट ब्लड सेल्स जर्म को मारने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के हिस्टोलॉजी के बारे में, मतलब जो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल आपका मुख से जो स्टार्ट हो रहा है एनएस तक समाप्त हो रहा है, ये एक पाइप जैसी ही तो संरचना है। तो एक पाइप जैसी संरचना, तो ये कितने लेयर्स, इसका जो पाइप है ये कितने लेयर्स मिलकर बना हुआ है उसी के बारे में इसको बताया गया है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये जो होते हैं ये 4 लेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर्स होते हैं। तो देखिए आपको ये एक ट्रांसफर सेक्शन दिखाया गया है किसका, एलिमेंट्री कैनाल है। बीच में ये आप लोग को संरचना दिख रही है, इसी में से भोजन इंटर करता है। इसके साइड साइड जो लेयर है उसके बारे में बताया गया। तो सबसे बाहर का लेयर क्या कहलाता है, सीरोसा कहलाता है। उसके अंदर आप आएंगे तो उसके अंदर का लेयर कहलाता है मस्कुलेरिस, ठीक है। एंड उसके अंदर और अंदर आएंगे तो आपको सब म्यूकोसा देखने को मिलेगा। सबसे अंदर आप जब देखेंगे तो म्यूकोसा की लेयर आपको देखने को मिलेगी। और सबसे अंदर आप देखिए यही 4 लेयर्स होते हैं, इसके अंदर से आप लोग को देखने को मिलेगा क्या, ल्यूमेन देखने को मिलता है। ल्यूमेन मतलब खाली स्थान होता है, ठीक है। मतलब ये जो खाली स्थान आप लोग को देख रही है ना, इसी को ल्यूमन कहा जाता है। खाली स्थान को क्या कहा जाता है, ल्यूमन कहा जाता है। और कितने लेयर्स होते हैं, तो ये 4 लेयर्स जो होते हैं आप लोग को देखने को मिलते हैं किसमें, एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। तो देखिए एक एक चीज़ के बारे में हम देख लेते हैं। ये भी आप लोग को एक संरचना दिखाई गई है। देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो होता है उसको जीआई ट्रैक भी कहा जाता है, हमने आप लोग को इससे पिछले वीडियो में भी बताया था। तो इसमें देखिए आप लोग को दिखाया गया है कि जो सबसे अंदर जो लेयर होता है जो कि म्यूकोसा की लेयर है, इसमें क्या क्या देखिए पाया जा रहा है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद सब म्यूकोसा में देखिए क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद हमारे क्या आता है, मस्कुलेरिस का लेयर, उसमें क्या क्या पाया जाता है। एंड सबसे बाहर का लेयर जो होता है सीरोसा का लेयर, ठीक है। सबसे बाहर सीरोसा का लेयर है, उसके अंदर जो होता है मस्कुलेरिस का लेयर है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इसका इनर सर्कुलर लेयर से जो बना हुआ होता है, और जो बाहर की तरफ होता है वो लॉन्गिट्यूडिनल लेयर से बना होता है, ठीक है। इसके एक एक चीज़ के बारे में देखते हैं आगे। देखिए सबसे बाहरी लेयर जो हमने आप लोग को क्या बताया था, सीरोसा लेयर, ठीक है। इसके बारे में हम देख लेते हैं कहाँ पे लेयर है इसका, ये देख लीजिए, इस डायग्राम में देख लीजिए। सबसे बाहर का ये जो लेयर आप देखने को देख रहे हैं, सबसे बाहर लेयर ये वाला, यही इसका क्या है, सीरोसा लेयर है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए जो सीरोसा लेयर होता है इसको मीजोथीलियम लेयर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो इसके आगे देखिए इसमें क्यों इसको कहते हैं, तो ये बना हुआ होता है थिन मीजोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। किससे बना होता है, मीजोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, इसीलिए इसको मीजोथीलियम भी कहते हैं, ठीक है, सीरोसा लेयर को, ठीक है। और जो कि कंटेन क्या किया रहता है, ब्लड को कंटेन किया रहता है एंड लिम्फेटिक वसल्स को कंटेन किया रहता है। ये जो होता है क्या, सीरोसा का लेयर जो होता है। और इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर होता है सीरोसा लेयर, आप लोग जानते हैं। सबसे बाहर का लेयर होता है एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल के सबसे बाहर आप लोग ने क्या देखा था, सीरोसा का लेयर देखा था। और इसमें जो होता है ये मीजोथीलियम के जो होता है और कनेक्टिव टिश्यू, मीजोथीलियम और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मीजोथीलियम भी कहते हैं, मीजोथीलियम का लेयर भी कहा जाता है। और इसके एक एक्सेप्शन क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जो सीरोसा होता है ओइसोफेगस का, इट इज मेड अप ऑफ वाइट डेंस फाइबर्स टिश्यू, वाइट डेंस फाइबर टिश्यू से मिलकर बना होता है। ओइसोफेगस आप जानते हैं ना क्या होता है, मतलब मुख से जो भोजन होता है फेरिंग से होता हुआ कहाँ जाता है, ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस से जाता है कहाँ पर, स्टोमच में जाता है, ठीक है। तो जो ओइसोफेगस होता है ना, ये किससे बना होता है, तो वाइट डेंस फाइबर, फाइबर आप जानते हैं ना बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है, ठीक है। वाइट डेंस फाइबर से बनता होता है, मतलब ये इसको क्या करता है, एक बहुत ही ज़्यादा दृढ़ता प्रदान करता है, बहुत ही ज़्यादा मजबूती देता है। आप लोग कुछ भी खाते हैं वो क्या होता है कि आपके गले से अंदर होता हुआ, मतलब हम लोग का जो होता है क्या, ओइसोफेगस से होता हुआ स्टोमच में चला जाता है, आराम से चला जाता है। ओइसोफेगस को कोई भी मतलब कि वहाँ पे कट कुछ भी आप खाते हो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेंस फाइबर होते हैं जो कि क्या होते हैं कि अपने जो होता है सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट किसके बारे में है, मस्कुलेरिस के बारे में। देखिए कि मस्कुलेरिस क्या है। देखिए मस्कुलेरिस आप लोग को कहाँ देखे थे, सिरोसा के जस्ट अंदर के लेयर आप देखेंगे तो वो क्या होता है, मस्कुलेरिस। तो ये जो लेयर आप लोग को दिख रही है इसी लेयर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। किसके बारे में, मस्कुलेरिस के बारे में। तो द मस्कुलेरिस कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स। मस्कुलेरिस क्या कंसिस्ट किया रहता है, स्मूथ मसल्स को कंसिस्ट किया रहता है जो अरेंज होते हैं इन इनर सर्कुलर। इनर साइड जो होते हैं सबसे अंदर की तरफ सर्कुलर होते हैं, आउटर साइड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लेयर होते हैं, ठीक है। सबसे अंदर के साइड क्या होते हैं, सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं और बाहर के साइड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाए जाते हैं। इस डायग्राम से देखिए आप लोग को समझ में आएगा। इसमें कहाँ पे देखिए, आप जब मस्कुलेरिस देखेंगे, मस्कुलेरिस के लेयर को, तो इसमें सबसे इनर के साइड आप लोग को इस प्रकार से सर्कुलर देखने को मिलेंगे। जो आउटर साइड आप जब देखेंगे यहाँ पे, आउटर साइड आप लोग को क्या देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल देखने को मिलेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल लेयर होते हैं, तो यही इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। कि जो मस्कुलेरिस का लेयर होता है ये स्मूथ मसल से मिल करके बना होता है। वे कैसे मसल्स होते हैं, तो अंदर की तरफ के जो मसल्स होते हैं वे सर्कुलर होती हैं, यानी गोल गोल होती हैं, और बाहर के साइड के जो मसल्स होते हैं वे लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या है इसमें, कि मस्कुलेरिस इज रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर पेरिस्टाल्सिस एंड डाइजेशन ऑफ फूड विथ जूस। पेरिस्टाल्सिस का मतलब आप लोग समझते होंगे क्या होता है, कि जब आप देखे होंगे ओइसोफेगस में भोजन कैसे जाता है। ये हो गई, यदि ओइसोफेगस की संरचना दिखा दे तो यहाँ पे यदि भोजन यहाँ पे आ गया है, ठीक है, भोजन कहाँ पे आ गया है, यदि भोजन यहाँ पे आ गया है तो इसको यदि नीचे की जाना है, यहाँ पे स्टोमच है, यहाँ पे इसको यदि जाना है तो ये कैसे जाता है, इस प्रकार से भोजन एक मतलब ऐसे ऐसे होकर जाता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आएगा तो इसका जो ओइसोफेगस है इस प्रकार से हो जाएगा, फिर आगे आएगा तो फिर इसका ओइसोफेगस इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से मतलब ये जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, पेरिस्टैटिक, मतलब एक बार फूलता है फिर उसके बाद पचकना फूलना, इसी प्रकार से पेरिस्टैटिक्स मूवमेंट कर करके ये क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। किसकी वजह से, तो मस्कुलेरिस लेयर की वजह से सिर्फ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सब म्यूकोसा लेयर के बारे में। तो इट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। ये किससे होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना होता है। उसका क्या नाम होता है, AVCTP। AVCTP का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लीजिए, एरियोलर वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, ठीक है। AVCTP का फुल फॉर्म है इस यहाँ पे। और ये क्या होता है, थिकेस्ट होता है सब म्यूकोसा फाउंड इन ओइसोफेगस। ये हमारे यहाँ पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा मोटा पाया जाता है ओइसोफेगस में। आप लोग को बता रहे एलिमेंट्री कैनाल पूरा बता रहे हैं। अब यही यदि आप ओइसोफेगस में देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है, ठीक है। ओइसोफेगस में जो होता है सब म्यूकोसा बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है। सब म्यूकोसा कहाँ पाया जा रहा था, आप लोग देखे थे ना, मस्कुलेरिस के जस्ट नीचे की तरफ आप देखेंगे तो सब म्यूकोसा की लेयर आप लोग को देखने को मिलेगा। इन द सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम सम ग्लैंड्स आर प्रेजेंट होते हैं, सच जैसे कि ब्रूनर ग्लैंड, ठीक है। मतलब ड्यूडेनम जो होते हैं ये किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ड्यूडेनम। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, तो ब्रूनर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। एंड नेक्स्ट देखिए म्यूकोसा। म्यूकोसा सबसे अंदर के लेयर आप लोग को पता होगा, म्यूकोसा क्या है, सबसे अंदर इनर मोस्ट लेयर को हम म्यूकोसा कहते हैं। देखिए ये वाला जो आप लोग को लेयर दिख रही है, सबसे लास्ट लेयर जो होता है यही म्यूकोसा का लेयर होता है, ठीक है। ये क्या लेयर होता है, ये म्यूकोसा का लेयर होता है, ठीक है। तो इसी लेयर के बारे में देखना है। देखिए म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर होता है, सबसे अंदर का लेयर होता है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। जो आपका फूड होता है ना वो किसके कनेक्ट में आता है, तो वो सिर्फ म्यूकोसा के कनेक्ट में आता है। और जो आपके नेक्स्ट आते हैं कौन कौन से, जो आपके सिरोसा का लेयर आता है, मस्कुलेरिस का लेयर आता है, सब म्यूकोसा का लेयर आता है। इन तीनों के कंटेक्ट में फूड नहीं आता है, क्यों, क्योंकि फूड तो यहाँ पे बीच में से होकर अंदर जाएगा ना, और बीच में से होकर अंदर जाएगा, और आपका जो है जो म्यूकोसा का लेयर है वो साइड साइड से रहता है, ठीक है। साइड साइड से म्यूकोसा का लेयर ऐसे है और इसके बीच से होकर के क्या जा रहा है, फूड जा रहा है। और आपका जो सब म्यूकोसा है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, मस्कुलेरिस यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है, और जो सिरोसा है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फूड तो सिर्फ किसके कनेक्ट में आ रहा है, फूड सिर्फ और सिर्फ म्यूकोसा के कनेक्ट में आ रहा है, क्योंकि म्यूकोसा जो होता है फूड के मतलब चारों तरफ से म्यूकोसा ही पाया जाता है जहाँ से फूड इंटर करके जाता है, ठीक है।
तो द म्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ इपिथीलियम, म्यूकोसा क्या क्या कंसिस्ट किया है, म्यूकोसा इपिथीलियम को कंसिस्ट किया है, और लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर जिसको कि हम लेमिना प्रोपिला कहते हैं, और थर्ड एक होता है थिन लेयर होता है जो कि स्मूथ मसल्स सेल से बना होता है जिसको कि मस्कुलेरिस म्यूकोसा कहते हैं। ठीक है, तो कितने लेयर्स होते हैं म्यूकोसा में, म्यूकोसा में 3 लेयर आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है इपिथीलियल लेयर, और जो भोजन होता है ये इसी इपिथीलियल लेयर से ही क्या होता है, कनेक्ट होता है, क्योंकि बाहर के साइड ही तो इपिथीलियल से टिश्यू पाए जाते हैं, तो इसी इपिथीलियल्स होता है। इपिथीलियल्स के बाद कौन से टिश्यू आते हैं, तो आपके लेमिना प्रोपिला टिश्यू आते हैं। ठीक है, लेमिना प्रोपिला आते हैं, उसके बाद सबसे बाहर के साइड उसमें क्या होता है, म्यूकोसा में आते हैं मस्कुलेरिस म्यूकोसा का लेयर पाया जाता है। ठीक है, अब ये क्या बताया है, आगे बताया है कि लाइन द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का जो ल्यूमेन होता है, ठीक है, ल्यूमेन मतलब क्या होता है, ये जो आप लोग को खाली स्थान देखने को मिल रहा है यही इसका क्या है, ल्यूमेन है। ठीक है, खाली स्थान ही ल्यूमेन कहलाता है। तो दिस लेयर इज फॉर्म इरेगुलर फोल्ड, ये लेयर क्या होता है, इरेगुलर फोल्ड बनाता है। ठीक है, इरेगुलर फोल्ड इसका देखिए आप जब इसमें इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में देखिए ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन देखिए ये कैसा है, इरेगुलर फोल्डेड है ना, क्योंकि ल्यूमेन खाली स्थान है तो ये इस प्रकार से भी हो सकता था, लेकिन ऐसा ना होकर के ये कैसा है, इस प्रकार से क्या बना रहा है, इस प्रकार से बना रहा है। तो जो ल्यूमेन होता है वो क्या होता है, इरेगुलर फोल्डेड होता है। ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, रग्यू इन द स्टोमच, मतलब कि स्टोमच में कैसे इसे कहते हैं, रग्गी कहते हैं, और विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसी संरचना को विलाई कहा जाता है और स्टोमच में इसी संरचना को रगी कहा जाता है। आप लोग को समझ में आ गया, यही संरचना होती है, लेकिन हम यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाए तो इसको माइक्रोविलाई कहते हैं। माइक्रोविलाई कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस प्रकार से होता है। देखिए ये इसको भी यदि आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये क्या देखने को मिल रहा है, फिंगर की ही तरह संरचना देखने को मिल रही है। तो इसको यदि स्मॉल इंटेस्टाइन में बोलेंगे तो माइक्रोविलाई बोला जाता है, और यही आप स्टोमच में बोलेंगे तो इसको रगी बोला जाता है। एक बार आप लोग को समझा देते हैं कि हमने आप लोग को क्या क्या बताया है। तो देखिए हमने आप लोग को क्या बताया, हमने आप लोग को टंग के बारे में बताया कि जो टंग होते हैं इसके 2 पार्ट होते हैं टंग के, एक होता है एंटीरियर पार्ट होता है, एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट क्या होता है, टंग ह्यूमंस का जो टंग होता है उसका एंटीरियर पार्ट फ्री होता है, एंड जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है वो क्या होता है, एक बोन से जुड़ा हुआ होता है जिसका नाम होता है हाइयोइड बोन। ठीक है, इसमें क्या होते हैं कि 4 टाइप्स के पेपिली पाए जाते हैं जो कि टंग के ऊपर आप लोग को देखने को मिलते हैं। आप लोग टंग के ऊपर देखेंगे तो कुछ खुरदुरा नुमा संरचना देखने को मिलता है, उसी को कहते हैं पेपिली। पेपिली में क्या होते हैं कि टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी पेपिली में टेस्ट बर्ड ही हों, लेकिन अधिकांश पेपिली में टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि हमें भोजन के टेस्ट को बताते हैं। इसमें कौन कौन से है, कौन कौन से मतलब पेपिली इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो एक होता है फंजीफॉर्म पेपिली, जो कि क्या होता है, जो टंग होता है इसके इंटीरियर साइड पे पाया जाता है, और एक होता है फिलिपफॉर्म पेपिली, ये भी जो होता है टंग के सरफेस पे पाया जाता है। एंड फोलिएट पेपिली का कोई काम होता नहीं है, और ये जो फंजीफॉर्म पेपिली है ये क्या काम करता है, स्वीट को बताता है। फंजीफॉर्म फिलिपफॉर्म पेपिली स्वीट एंड सॉर जो होते हैं इन सभी एंड साल्टी इन सभी चीज़ को बताता है, मतलब नमकीन और मीठा, ये मीठा को बताएगा, नमकीन चीज को ये सब क्या करेंगे, टेस्ट करने का काम करते हैं। और ये जो फोलिएट पेपिली होता है इसका कोई भी काम नहीं होता है, ये कोई भी काम नहीं करता है। एंड सर्कुम वेलेंट पेपिली जो होता है ये क्या बताता है, आपको कड़वा का स्वाद दिलाता है, कड़वा का स्वाद बहुत ही लंबे टाइम तक रहता है। ठीक है, तो ये क्या बताता है, सर्कुम वैलेंट पेपिली बताता है। नेक्स्ट हमने आप लोग को किस चीज़ के बारे में बताया, नेक्स्ट हमने आप लोग को टॉन्सिल के बारे में बताया। टॉन्सिल के बारे में बताया कि टॉन्सिल कितने टाइप्स के टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो टॉन्सिल 4 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। एक होता है फेरेंजियल टॉन्सिल, जो कि हमने आप लोग को बताया था, उव्यूला के साइड साइड जो पाए जाते हैं टॉन्सिल उसको कहते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल। एक होता है ट्यूबल टॉन्सिल, जो कि साइड बाय साइड आप लोग को देखने को मिलेगा, साइड बाय साइड आप लोग को पेलेंटाइन टॉन्सिल देखने को मिलेगा। एक ट्यूबल टॉन्सिल आप देखेंगे तो जो नाक और यहाँ पे जो आते हैं
ओरल कैविटी जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, ट्यूबल टोंसिल देखने को मिलेगा। और एक होता है लिंगुअल टोंसिल, जो कि जो होता है, जो टंग होता है, टंग के पोस्टीरियर एंड पे आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है। एंड उसके बाद आप लोग क्या देखें, हिस्टोलॉजी जब देखे थे एलिमेंट्री कैनाल के हिस्टोलॉजी के बारे में, तो हमने आप लोग को बताया कि एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं 4 लेयर्स मिल करके बना हुआ होता है। इसमें कौन कौन से लेयर आप लोग को देखने को मिल रहा था, सबसे बाहर का जो लेयर आप लोग को देखने को मिल रहा था उसको क्या कह रहे थे, सीरोसा बोला जा रहा था, सबसे बाहर का लेयर। उसके जस्ट अंदर के लेयर को मस्कुलेरिस, एंड उसके अंदर के लेयर को सब म्यूकोसा, एंड सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है उसको म्यूकोसा कहा जाता था। ठीक है। म्यूकोसा जो होता है, म्यूकोसा के अंदर ल्यूमेन पाया जाता है, जो कि क्या होता है, इरेगुलर फोल्डेड होता है, मतलब इरेगुलर इस प्रकार से फोल्डेड होता है। और इसी में क्या होता है कि जो फूड होता है केवल इसी के कनेक्ट में आता है, किसके, म्यूकोसा का जो लेयर होता है सबसे इनर लेयर, उसी के कांटेक्ट में आता है। ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा वीडियो। यदि आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके आगे जो आप लोग का एलिमेंट्री कैनाल है, इसके आगे के वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा।